You have been doing wrong risk management this whole time. You see, risk management का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता है. सारे बुक्स में लिखा है कि कैपिटल का सिर्फ 2% का रिस्क लो, लेकिन जिसका कैपिटल 20,000 है वो क्या करेगा? सिर्फ 400 रुपए का रिस्क लेगा? वल्नरेबिलिटी हैंडल कर पाएगा? एब्सोल्युटली नो. इसलिए डिप्लॉयड कैपिटल वर्सेस टोटल कैपिटल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. खुद से पूछिए कि अगर आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो और वो पैसा खत्म हो जाता है तो क्या करोगे? और कैपिटल डालोगे कि नहीं? अगर आंसर नहीं है तो ट्रेडिंग छोड़ दो प्लीज, क्योंकि सिंगल कैपिटल से ट्रेडर आप नहीं बन पाओगे. आई एम वेरी सॉरी. और अगर आंसर यस है तो कितना कैपिटल आप रीइंट्रोड्यूस कर सकते हो अगर आपका पहला कैपिटल ब्लोन अप होता है तो? सपोज आप 4 बार कैपिटल रीइंट्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब 20,000 करके 4 बार, यानी 80,000 कैपिटल ओवर द मंथ्स आप रीइंट्रोड्यूस कर सकते हो. तो आपका टोटल कैपिटल होगा अराउंड 1 लाख. बट आप यूज कर रहे हो सिर्फ 20,000, यानी डिप्लॉयड कैपिटल सिर्फ 20,000 है. तो जो आप रिस्क लोगे ना वो ओवरऑल कैपिटल का 2% लोगे, डिप्लॉयड कैपिटल का नहीं. मतलब 2% ऑफ ओवरऑल 1 लाख रुपीज, यानी 2,000 रुपए. नाउ यू कैन हैंडल द वॉलेटिलिटी माय फ्रेंड. अगर कैपिटल सिर्फ 2 बार रीइंट्रोड्यूस कर पाओगे तो रिस्क को थोड़ा बढ़ाना होगा, 3% तक जाना होगा, तब जाके 3% ऑफ 60,000 यानी 1800 का आप रिस्क ले पाओगे एंड यू कैन हैंडल द वॉलेटिलिटी. सीधा थंब रूल यही है कि डिप्लॉयड कैपिटल का 8 to 10% आपको रिस्क लेना होगा, अदरवाइज वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं हो पाएगा. एंड ओवरऑल कैपिटल का 2 to 4% is a very good risk. अगर डर लग रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, तो डिप्लॉयड कैपिटल को कम करो, लेकिन रिस्क ओवरऑल कैपिटल में लो. ये छोटा सा चीज लोग नहीं समझना चाहते एंड दे यूज्ड टू रिस्क 2 to 3% ऑन देयर डिप्लॉयड कैपिटल, और यहां पे ही प्रॉब्लम आ जाता है. एक बात याद रखिए, बुकिश नॉलेज इज वेरी गुड बट प्रैक्टिकलिटी एंड स्ट्रीट स्मार्टनेस विल एक्सेल यू इन योर कैरियर. भरोसा नहीं है तो कुछ दिन खुद करके देखो और रिजल्ट्स आपके सामने होगा. और अगर अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हो तो नेक्स्ट रील जरूर मिस कर दोगे, जहां पे और इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल ट्रेडिंग हैक्स हम डिस्कस करेंगे.